हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वध मूवी। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओल्ड एज कपल से स्टार्ट होती है। दो ओल्ड एज कपल हैं जो ग्वालियर जगह पर रहते हैं। जो लेडी हैं जिनका नाम है मंजू, काफ़ी धार्मिक हैं और घुटनों में दर्द होने के बावजूद सीढ़ियाँ चढ़कर अपने छत पर तुलसी माता के दर्शन करने डेली ज़रूर जाती हैं। और जो जेंट्स हैं वो है मास्टर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, शंभूनाथ मिश्रा, जो अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करते हैं और दोनों ही बहुत ही सीधा जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। अब दोनों को आज बहुत जल्दी है, सुबह सुबह उन्हें अपने बेटे से मिलने जाना है, तो दोनों रेडी हो चुके हैं और रिक्शा करते हैं और रिक्शे से सीधा अपने बेटे से गुड्डू से मिलने पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में वो जाते हैं एक कैफ़े में, जहां पे वो स्काइप पे अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। बट बेटा बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता उनसे बात करने में और कहता है कि आपने इतनी रात में मुझे कॉल क्यों किया है। एक्चुअल में वो अमेरिका में है और अगर यहाँ सुबह हो रही है तो वहाँ रात होती है। उसकी पूरी फैमिली है, शादी कर चुका है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है एरिका। वो उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है, दोनों से ढंग से बात नहीं करती और बेटा भी थोड़ी बहुत बात करने के बाद बोल देता है कि एरिका थोड़ा परेशान कर रही है, तो आप लोगों से मैं बाद में कॉल करूंगा, और कॉल कट कर देता है। दोनों अपनी प्रॉब्लम बता ही नहीं पाते और फिर वापस आ जाते हैं। दोनों हताश होते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं कि बेटे को पढ़ाया लिखाया अमेरिका भेजा और वो अब उनसे बात भी ढंग से नहीं करता। दोनों घर आ जाते हैं। दोनों का डेली रूटीन है। जो लेडी है मंजू, वो अपने घर के कामों में पूरा डेली रूटीन निकाल देती हैं, आरती पूजा पाठ में। और जो मास्टर जी हैं, जिन्हें सब मास्टर जी कहते हैं, वो मोहल्ले के यानी कि आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने में अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। उनके पड़ोस में ही एक लड़की आती है नैना, जो 12-13 साल की बच्ची है, जिससे दोनों को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है और जिसे प्यार से वो लोग बिल्ली बिल्ली बोलते हैं। दोनों का बहुत सारा काम भी करती है और ज़्यादातर टाइम उन्हीं के घर पर रहती है। इसी तरीके से उन दोनों की लाइफ चल रही होती है। तभी एक दिन शाम को पांडे उनके घर पर आता है एक लड़की के साथ। बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और नॉनवेज लेकर आता है। बट दोनों जो ओल्ड कपल होते हैं उसे कुछ भी नहीं बोलते। वो सीधा आता है, प्लेट मांगता है कि प्लेट दो, मुझे सर्व करना है, और ड्रिंक करने लगता है। तब मिश्रा जी होते हैं, वो अपने रूम से कुछ पैसे लेकर आते हैं बाहर और पांडे को थमा देते हैं और पांडे को बोलते हैं कि इसमें 2000 रुपये कम है। तभी पांडे पैसे रख लेता है और उसके बाद उनके बेडरूम में जाकर उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों बाहर बैठे बैठे बहुत ही दुखी हो रहे होते हैं, बिकॉज वो बहुत लाचार हैं और पांडे को रोक भी नहीं सकते। तभी पांडे फिर बाहर निकल के वहाँ से चला जाता है। एक्चुअल में अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए शंभूनाथ मिश्रा जी ने लोन लिया था बैंक से। उन्हें सिर्फ 10 लाख का लोन मिला था और उन्हें चाहिए थे 25 लाख। तो जो 15 लाख का अरेंजमेंट है उन्होंने प्राइवेट तरीके से किया था, यानी कि प्राइवेटली बाहर लोन लिया था। और वही लेने जो पांडे है वो वहाँ पर आता है, यानी कि इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, वही बार बार वसूलने पांडे वहाँ आता है। और मिश्रा जी के पास इतने पैसे नहीं होते, बिकॉज जो उनका बेटा है वो भी बहुत कम पैसा वहाँ से भेजता है, कभी 5000, कभी 3000, और वो भी बहुत बहुत लंबे टाइम बाद। इसी वजह से उनका जो कर्जा है 15 लाख का, वो अभी तक चुका नहीं पाए हैं। इसी वजह से वो दोनों डिप्रेस्ड रहते हैं और यही अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वो अपने बेटे के पास जाते हैं। बट बेटा उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुनता। अब एक दिन पांडे मिश्रा जी को बाहर सड़क पर मिलता है, मार्केट में मिलता है। वो मार्केट में शंभूनाथ मिश्रा जी एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर लाते हैं। तभी पांडे वहाँ पर होता है और उनकी पॉकेट से पैसे ले लेता है और उसमें 500 रुपये उनसे कम लेता है। बोलता है, मैंने उस दिन आपका रूम यूज़ किया था तो होटल में भी मैं 500 रुपये देता हूँ, तो इसलिए मैं आपके 500 रुपये आपसे कम लूँगा। और उनको बेइज्जत करता है, उनसे गाड़ी पर धक्का लगवाता है। कहता है, मेरी गाड़ी ज़रा ख़राब हो गई, आप धक्का लगाइए। तभी वहाँ पर एसपी आ जाते हैं, शक्ति सिंह, और वो ये सब हरकतें देख के थोड़ा नाखुश होते हैं और पांडे को डांटते हैं कि भले ही तुमने लोन दे रखा है या कुछ भी है, ये सारी चीज़ें तुम घर पर करोगे, बाहर तुम किसी को भी ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा एरिया है। वो शंभूनाथ मिश्रा जी को बोलते हैं कि आपको अगर ये दोबारा कभी भी तंग करे तो आप मेरे पास आ सकते हैं, और अपनी बाइक पर शंभूनाथ मिश्रा जी को घर ड्रॉप कर देता है। तभी एक और दिन फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर पांडे शंभूनाथ मिश्रा जी के यहाँ पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब वहाँ नैना भी होती है। जो पांडे है वो नैना को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा होता है। शंभूनाथ मिश्रा जी को थोड़ा सा डाउट हो जाता है और वो नैना को जल्दी से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ बैग पैक करके। नैना जब जा रही होती है तभी पांडे उसे रोकता है और उसे 100 रुपये देता है। नैना के मना करने के बाद भी वो पैसे ज़बरदस्ती नैना को थमा देता है। नैना वहाँ से चली जाती है। तभी पांडे भी उनको हिदायत देके और टॉर्चर करके वहाँ से चला जाता है। तभी सीधा शंभूनाथ मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं शक्ति सिंह के पास। जैसे ही मिश्रा जी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पांडे ऑलरेडी वहां मौजूद होता है और जो शक्ति सिंह एसपी है उसका जो चेहरे का रंग है वो उड़ चुका होता है। शंभूनाथ मिश्रा जी वहां जाके उसकी कंप्लेन करते हैं पांडे की, बट जो एसपी हैं वो
थोड़ा गुस्से में होता है और मिश्रा जी को बोलता है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको तो देना ही पड़ेगा, हमारे पास और भी बड़े बड़े काम होते हैं, अगर हम यही सब देखने लगे तो बड़े काम कौन करेगा। और इस तरीके से शंभूनाथ मिश्रा जी को वहाँ से जाने को बोल देते हैं। तो अब मिश्रा जी को ये भी समझ आ गया कि पुलिस वाले भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से अब टॉर्चर चलता जा रहा है। एक दिन रात को पांडे फिर से मिश्रा जी के घर आता है। अब ये थोड़ा आरती का टाइम है और जो मंजू जी हैं यानी कि जो मिश्रा जी की वाइफ है वो घर पर नहीं होती। तभी पांडे कहता है कि आंटी जी तो आरती के लिए गई होंगी, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। मिश्रा जी कहते हैं हाँ इतना तो लगेगा ही उन्हें टाइम। तो कहता है ऐसा करो, मैं तुम्हारा लोन भी माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा इंटरेस्ट मैं माफ़ कर दूंगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी 1-1.5 लाख रुपए तुम्हें कम देने होंगे, और जब मैं तुम्हारा घर बेचेंगे तो उसमें से भी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो इस तरीके से कह रहा होता है, मिश्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी कहता है कि तुम्हें बस एक काम करना है, अभी 1-1.5 घंटा हमारे पास है, तुम नैना को यहाँ ले आओ, मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, जितने में फिर आंटी आ जाएंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें ये सारी डील करनी होगी। उसको टॉर्चर करता है। अब यहाँ पे मिश्रा जी बहुत ज़्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है, एक छोटी सी बच्ची के साथ ये करना चाहता है, 12-13 साल के बच्चे के साथ। तो मिश्रा जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो लाचार होते हैं, बट फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। और जब वो नमकीन मांगता है, कहता है तुम नैना को लेके आओ लेकिन उससे पहले मुझे नमकीन दे जाना। जब वो किचन से नमकीन लाते हैं तभी एक पेचकस हाथ में लाते हैं और सीधा पांडे के गर्दन में आर पार कर देते हैं। पांडे वहीं तड़पता हुआ मर जाता है। तभी मंजू जी वहाँ पहुँचती हैं। मंजू ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और वहीं वो मौन हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी मिश्रा उसे रूम में भेज देते हैं, कहते हैं कि तुम रूम में जाओ, मैं यहाँ पे सबको सही कर लूँगा। वो बॉडी को फिर काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में आरी वगैरह से, और ये सब करने के लिए वो थोड़ा सा दारू का भी यूज़ करते हैं, यानी कि ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि होश में तो ये काम कोई भी नहीं कर सकता। उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसों में काट के 2 बोरियों में पैक करते हैं और सीधा रिक्शे पर लोड करके उसे बाहर ले जाते हैं। एक बस में बैठते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर उन बोरियों को दबा देते हैं। देन घर वापस आते हैं। तब तक मंजू जी जहाँ पे पूरे में ब्लड और खून हो गया होता है उसकी पूरी सफाई कर देती हैं। बट मंजू बिल्कुल शॉक में है और वो मिश्रा जी से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा पाप किया है और किसी को भी मारने का हक हमें नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मिश्रा जी दोबारा जाते हैं, जहाँ उन्होंने बोरियां फेंकी होती है, गाड़ी होती है, वहाँ से उठा के उन्हें जलाते हैं। जलाने के बाद नेक्स्ट डे दोबारा जाके उसकी राख इकट्ठी करके एक गेहूं की चक्की में पिसवा देते हैं। उसके बाद जो उन्होंने औजार यूज़ किए थे पांडे को मारने में, यानी कि आरी, पेचकस वगैरह, वो अपने आंगन में, यानी कि जो उनके घर का आंगन है बाहर, वहाँ पे नल के नीचे वो गाड़ देते हैं। यानी कि उन्होंने सबूत भी सारे छुपा दिए, अपने कपड़े भी सारे जला दिए थे और जो बॉडी है उसको भी जला दिया और उसकी जो राख थी उसको उन्होंने चक्की में पीस दिया, यानी कि कोई भी सबूत नहीं है। अब इधर पुलिस भी तहकीकात कर रही है कि पांडे कहाँ गया। शक्ति सिंह बार बार फ़ोन उसका चेक कर रहे हैं, बट कहीं फ़ोन नहीं मिलता। तभी जो लास्ट लोकेशन है पांडे की, वो मिश्रा जी के घर पर आई होती है। वहाँ पुलिस पहुँचती है पूछताछ के लिए, बट मिश्रा जी बोलते हैं हाँ वो आया तो था, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ गया और वो उस दिन अकेला आया था। तभी शक्ति सिंह पूछता है अकेला मतलब? तब वो बताते हैं कि जनरली वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता था यहाँ पर, बट उस दिन वो अकेला आया था। देन शक्ति सिंह उसको बोलकर जाते हैं कि तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो मुझे ज़रूर बताना। दूसरी तरफ जो पांडे का हेड होता है वो होता है एक दादा, यानी कि जो लोन ऑपरेटर मेन होता है वो होता है दादा। उसे पता चलता है कि पांडे गायब है और उन्हें वसूली करनी है हर जगह से। तभी वो मिश्रा जी को अपने यहाँ बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें मुझे लोन देना होगा, लोन का पेमेंट करना होगा। तभी मिश्रा जी उस दादा को बोलते हैं कि मैंने तो पांडे को पूरा लोन पे कर दिया था और अब तो मेरे पास कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तभी दादा कहते हैं देखो पांडे तो नहीं मिल रहा, अगर तुमने पांडे को पे कर दिया है तो ऐसा करो तुम पांडे को ढूंढ कर ले आओ, पांडे मुझे पैसे दे देगा और सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा मकान हम बेच देंगे, और उसका सौदा भी हो चुका है। तो मिश्रा जी को जो दादा है यानी कि पांडे का हेड है वो टॉर्चर करने लग जाता है और मिश्रा जी अब और ज़्यादा टेंस्ड हैं कि वो क्या करें। दूसरी तरफ मंजू जी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हैं, तो वो इधर से भी डिप्रेस्ड हैं और वो सोचते हैं कि सच में उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो वो पुलिस वालों के पास चले जाते हैं। जब वो पुलिस वालों के पास अपना सरेंडर करने जाते हैं कि मैंने खून किया है, तब उस दिन वहाँ पर शक्ति सिंह नहीं होते बल्कि एक मनोहर इंस्पेक्टर होता है जो थाना इंचार्ज है। वो कहता है तुम्हें जो भी बोलना है यहाँ बोल दो। तभी मिश्रा जी उसे बोलते हैं कि जो पांडे है उसको मैंने मारा है। तभी वो जो मनोहर है थाना इंचार्ज वो हंसने लगता है, तुमने मारा है?
मतलब उसको से बिलीव ही नहीं होता कि एक बुढ़ा सा आदमी जो लाचार सा आदमी है वो पांडे को मार भी सकता है। वो कहता है, हाँ अंकल जी आप मनोहर कहानियाँ बहुत पढ़ते थे, पेज नंबर 28 पे जो एडिशन आया था आपने उसी तरीके से मारा है क्या, कि काट दिया लाश को और उसकी अस्थियों को जला दिया। वो कहते हैं हाँ, और फिर उसके अस्थियों का क्या किया। तब मिश्रा जी कहते हैं मैंने चक्की में पीस दिया। हंसने लगता है और कहता है कि ये ज़्यादा फालतू बातें मत करो, और अगर तुमने पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन दी तो तुम्हें जेल हो जाएगी और यहाँ से चले जाओ। यानी कि वो जो मनोहर है थाना इंचार्ज, उनकी कोई भी बात नहीं मानता। घर पर आके मिश्रा जी बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी वाइफ मंजू को कहते हैं कि मेरे पास 2 मिनट बैठो, और उन्हें वो सारी सच्चाई बता देते हैं कि मैंने पांडे को क्यों मारा, क्योंकि वो नैना के साथ गलत हरकत करने की सोच रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसलिए मैंने उसे मार दिया। और मैंने उसे मारा नहीं, मैंने वध किया है, यानी किसी राक्षस को मारना एक वध कहलाता है और मैंने वही किया है। तभी मंजू जी उनकी साइड हो जाती है, उसे सपोर्ट करने लगती हैं और समझ जाती हैं कि मिश्रा जी ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। अब एक रात को एसपी शक्ति सिंह और मनोहर एक साथ बैठे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, और शक्ति सिंह बार बार पांडे को कॉल लगा रहा होता है बट कॉल रीचेबल नहीं होता। तभी मनोहर बोलता है कि आप इतना कॉल क्यों मिला रहे हैं पांडे को, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है। तभी उसके मुंह से जब वो बातें कर रहे होते हैं निकल जाता है कि मिश्रा जी आए थे और वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने पांडे को मारा है, उसकी बॉडी को काट दिया और हड्डियों को पीस दिया। और हंसने लगता है, कहता है कि ये सब कहानियाँ बना रहे थे इसलिए मैंने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तभी शक्ति सिंह को गुस्सा आ जाता है, एक थप्पड़ लगाते हैं उसको और बोलते हैं ये तूने क्या कर दिया, अब सुबह मिश्रा जी को बुलाएगा और उनके स्टेटमेंट पर साइन करवाएगा। तभी सुबह मिश्रा जी को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन पे और उनसे साइन करने को बोला जाता है। तभी मिश्रा जी बोलते हैं ये क्या है। तभी वो बोलता है कि ये स्टेटमेंट है जो आप देने आए थे उस दिन और मनोहर ने आपकी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। तब वो मिश्रा जी अब एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि मैं उस दिन जब आया था तब ये मनोहर जी खुद ही बोले जा रहे थे कि ऐसे मारा होगा ऐसे मारा होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। और वो अपने बयान से मुकर जाते हैं और मिश्रा जी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने पांडे को मारा है। शक्ति सिंह को थोड़ा डाउट हो जाता है, वो मिश्रा जी को बोलते हैं कि अगर आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर आपने मारा है तो अभी बता दीजिए। तभी मिश्रा जी कहते हैं मैंने उसे नहीं मारा और आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे बता दीजिए। दूसरी तरफ शक्ति सिंह अब उनकी पूरी तहकीकात में लग जाता है। वहाँ पे जो उनका रिक्शे वाला होता है, जिस रिक्शे वाले के थ्रू अक्सर मिश्रा जी अपनी वाइफ के साथ कैफ़े वगैरह जाते हैं अपने भाई बेटे से बात करने, उससे पूछताछ करते हैं। तब वो रिक्शे वाला बताता है हाँ कुछ दिन पहले मिश्रा जी रात को 2 बोरियां भर के मेरे साथ गए थे, बस स्टैंड तक मैंने उन्हें छोड़ा था, मुझे नहीं पता आगे वो कहाँ गए थे। और वो जो 2 बोरियां थी उनमें वज़न कम से कम आप मान लीजिए कि जो मिश्रा जी हैं उनसे भी डबल वज़न था उन बोरियों में। तब शक्ति सिंह को थोड़ा थोड़ा डाउट हो जाता है कि हाँ रियलिटी में उन्होंने ही उसे मारा है। वो एक दिन दोबारा मिश्रा जी को अपने पास बुलाता है शक्ति और उसे बोलता है कि देखो वो मर गया है, कैसे मरा मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका फ़ोन कहाँ पर है बस मुझे उससे मतलब है, तो मुझे उसका फ़ोन दे दो और कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी तब भी वही कहते हैं कि मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं, घर पहुँचते ही सीधा अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं पांडे का फ़ोन उन्हें इधर उधर कहीं नहीं मिलता है। तभी सोफ़े पर जहाँ वो बैठा होता है वहीं उन्हें वो फ़ोन मिल जाता है। वो फ़ोन मिलता है, सीधा नियर बाय स्टोर से चार्जर ला के उसे चार्ज करते हैं। तभी दादा के लोग जो पांडे के हेड होते हैं वो लोग उनके घर में पहुंचते हैं, तहस नहस मचाने लगते हैं, खाली कराने लगते हैं। शंभुनाथ मिश्रा जी को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि इस फेकम फेक में मंजू जी के थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। गुस्से में मिश्रा जी दादा की गाड़ी पे पत्थर वत्थर मारने लगते हैं, लेकिन उनके गुंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मिश्रा जी को मारने लगते हैं। थोड़ा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिश्रा जी के चोट आ जाती है और एंड में मिश्रा जी उस दादा के पैरों पे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका लोन चुका दूंगा। और दादा के गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। चोट आई हुई होती है इसीलिए मिश्रा जी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहीं पर शक्ति सिंह उनसे मिलने आता है। शक्ति सिंह को अपना फ़ोन जो पांडे का फ़ोन होता है वो हैंड ओवर करते हैं और बताते हैं कि मैंने पांडे को इसलिए मारा था क्योंकि वो छोटी सी बच्ची नैना के साथ गलत हरकत करने के लिए बोल रहा था, और अगर ऐसा कोई भी बाद में भी करेगा तब भी मैं उसका यही हाल करूँगा, ऐसे ही मारूंगा और इतना ही गुस्सा मुझे आएगा। तो यानी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और जो मैंने किया वो मैंने आपको बता दिया, अब जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फ़ोन लेकर हॉस्पिटल रूम से जब बाहर आ रहे होते हैं वहाँ मंजू होती है, वो शक्ति सिंह को रोकती है और कहती है बेटा देखो एक काम ऐसा करना, अगर अंकल को तुम्हारे जेल होती है तो मुझे भी जेल में डाल देना, क्योंकि 40 साल से मैं तुम्हारे अंकल के साथ हूँ और मैं अकेले नहीं रहना चाहती, हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, बस इतना उपकार कर देना। और तभी मंजू बताती हैं कि मैं तुम्हें उन औज़ार के बारे में बता देती हूँ जिससे
अंकल ने तुम्हारे उस पांडे को मारा था, कहाँ छुपे हुए हैं। वो बता देती है कि उनके घर के नल के नीचे वो सारे औजार छुपे हुए हैं। तभी शक्ति सिंह वहाँ से चला जाता है और वो उस फ़ोन को, जिस फ़ोन के लिए बहुत डेस्परेट होता है पांडे का, उस फ़ोन में एक वीडियो होती है एक्चुअल में, जो पांडे ने रिकॉर्ड की होती है, शक्ति सिंह की एक लेडी के साथ होती है, और वो इसी वीडियो को दिखाकर उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है, और इसीलिए शक्ति सिंह शंभुनाथ मिश्रा का साथ नहीं दे रहे होते। अब वीडियो यहाँ पर आ गई। अब शक्ति सिंह पूरा प्लान बनाता है, मिश्रा जी के घर से वो सारे औजार लाकर वो दादा के घर में छुपा देता है और सीधा दादा के घर रेड मारता है और उन्हें पकड़ लेता है पांडे के कत्ल में। यानी कि पांडे के कत्ल में दादा को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जो मिश्रा जी के ऊपर पूरा लोन होता है वो माफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से शक्ति सिंह जो है मिश्रा जी का साथ देते हैं और मिश्रा जी को हर तरीके से राहत मिल जाती है। ना ही अब उनके ऊपर लोन रहा और ना ही किसी तरह का प्रेशर है, किसी के भी खून का इल्ज़ाम है। अब दोनों जो मंजू और मिश्रा जी हैं वो अपना घर आते हैं, पैकिंग करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते निकलते वो अपने घर की चाबी नैना को देकर जाते हैं। नैना के पापा को घर की चाबी देते हैं और कहते हैं कि ये घर आज से नैना का हुआ, तुम उसका ध्यान रखना, और उसको बोल के जाते हैं कि जो मेरी तुलसी मैया है उन्हें टाइम टाइम पर पानी देते रहना। तो इस तरीके से दोनों जो ओल्ड कपल्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरीके की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।